वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये सिर्फ पिछले हफ्ते मतलब जो देखा गया, निफ्टी नीचे 21,500 से सपोर्ट ले लिया और वापस अपना हाई के आसपास आ गया। सीधा से देखेंगे तो कुछ नहीं हुआ, घुमा के देखेंगे तो पहला दिन 100 पॉइंट 150 पॉइंट का डिप मार के फिर वहां से करीब 500 पॉइंट का रैली कर गया। तो ये सिर्फ पिछले हफ्ता का कहानी नहीं है, ये पिछले 7-8 हफ्ता का कहानी है। बाजार एक 800-900 पॉइंट का रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। अच्छा खासा रैली किया था, नीचे से काफी अच्छा रैली किया था। सांसें ले रहा है शायद ऊपर जाने के लिए, क्योंकि जिस टाइप का पैटर्न बन रहा है, सस्टेन करे या ना करे, लग तो रहा है कि ऊपर में फिर से एक बार हाई काटेगा। अगर गिरना है तो भी एक बार हाई काटेगा, क्योंकि मैंने निफ्टी का जो प्रीवियस पैटर्न इन दिनों देखा है, हिस्टोरिकल पैटर्न, पिछले 4-5 सालों का मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे इस तरह का बिहेवियर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि निफ्टी ऊपर गया, ऊपर जाके कंसोलिडेट किया और फिर वहां से गिर गया। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना के निफ्टी गिर गया, ऐसा ऐसा बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला मेरे को। जहां तक बॉटम का सवाल है, बॉटम में तो कोई कंसोलिडेशन होता ही नहीं है। वहां पे तो करंट लगता है, 440 वोल्ट जाता है, सपोर्ट लेवल तक पहुंचता भी नहीं, उससे काफी ऊपर से ही तुरंत बाउंस मार देता है। हाँ, तो बॉटम का कहानी और है, वो अभी डिस्कस नहीं करूंगा। पर याद रखिएगा फ्रेंड, हर चीज का एक हद होता है। अभी इस तरह से बॉटम लग रहा है, शायद कभी ऐसा ना हो जाए कि बॉटम के पास ही निफ्टी रह गए और ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा दिन कभी देखना ना पड़ जाए। मैं उम्मीद करूंगा, ऊपर वाला से ये प्रे करूंगा कि शायद हम लोगों को ऐसा दिन देखना ना पड़े। पर करे क्या, चार्ट को लेके चलता है, ज्यादा कुछ समझता नहीं है मैं। ये मैक्रो माइक्रो फंडामेंटल थोड़ा बहुत देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लोगों को भी सुनते हैं, पर बहुत ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं। समझ में जो आता है वो कैंडल, वो इंडिकेटर, इतना ही सीखा है। पैटर्न, तो ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि अभी अभी ये जो चल रहा है इसका विपरीत भी कभी ना चल जाए। उम्मीद करूंगा ना हो, पर इसको ध्यान में रखिएगा। तो अभी फिर जो हो रहा है, ये जो ऊपर में जब तक ये रेंज नहीं काटेगा फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि 22,150 का रेंज अगर ऊपर में काटा जाएगा तो एक एक तुरंत ऊपर की तरफ 200-400 पॉइंट का मूवमेंट, ज्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, इसके पीछे वजह अभी बताऊंगा। 200-400 पॉइंट का रैली। और मैं आप लोगों को एक बात और बता रहा हूं यहाँ पे, अगर हाई नहीं कटा तो नहीं कटा, वो बात अलग। पर अगर हाई कटता है तो मेरे को ऐसा लग रहा है अभी भी एक दफा नहीं, 2 दफा हाई कटेगा। मतलब क्या, ये 22,150 का हाई कट के शायद 22,250 300 400 का कुछ हाई लगा, फिर 500-600 पॉइंट का करेक्शन, फिर जाके उस हाई को काटा जाएगा। इस तरह का कुछ पैटर्न बनने का संकेत हमें नजर आ रहा है। जितना मैंने हिस्टोरिकल पैटर्न स्टडी किया है उसके बेस के ऊपर ये कह रहा हूँ। ऐसा देखने को मिल सकता है, अगर ना मिले बाद में आके ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूँ
चार्ट के बेस के ऊपर कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक एक ब्लॉफ टाइप का कुछ होगा, ऑलरेडी हो चुका है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर आप चार्ट देखिएगा, पिछला 25 साल का चार्ट, तो वहां पे ब्लॉफ तो हुआ है। पर फाइनल एकदम शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, अगर हाई टूटता है तब तो। और इसके पीछे वजह जो है, देखिए मैंने बहुत सारा चार्ट स्टडी किया है निफ्टी का, जो कंपोनेंट है उसमें मेरे को चार्ट देख के बहुत ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं लग रहा है कि ये शेयर निफ्टी को ऊपर ले जा सकता है, वो स्टॉक ले जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो तेजी है अभी फिलहाल रिलायंस में ही है, दूसरा किसी काउंटर में नजर नहीं आ रहा है। अभी आईटी जहां पे ट्रेड कर रहा है, बहुत अहम रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से आईटी अगर वापस ऊपर जाएगा तो मान लीजिए काफी ऊपर जा सकते हैं, 3-4 हजार पॉइंट भी ऊपर जा सकते हैं आराम से। पर क्या जाएगा, मेरे को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है कि आईटी एक मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा भी सकता है। अ, इसके साथ साथ अगर देखिएगा, बाकी सब तो शांत पड़ा हुआ है, सारे सेक्टर। एफएमसीजी तो खराब हालत है, उसका वेटेज काफी है। निफ्टी फिनेंशियल का हालत और भी खराब है, निफ्टी बैंक का हालत और भी खराब है। तो यहाँ पे मैं 2-3 दिन से देख रहा था गौर से बैंकिंग स्टॉक्स को, जैसे कि मतलब किसी का मतलब मकसद है कैसे भी ऊपर का एक लेवल दिखाना है, इसलिए मतलब चलाया जा रहा है। नहीं तो निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ा, आईसीआईसीआई बैंक में मूवमेंट नहीं, एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट नहीं। आप कहोगे 1380 से एचडीएफसी 1420, तो कौन सा तीर मार दिया भैया, 2-2.5% का मूवमेंट किया ऊपर से 20% गिरने के बाद। तो जो है बैंकिंग सेक्टर में वो पीएसयू सेक्टर में है। स्टेट बैंक का बात कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, पीएनबी अच्छा खासा दौड़ रहा है। और उसका वेटेज, जितना छोटा वेटेज उसका है, उसके बदौलत ये बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। और ये जो एचडीएफसी बैंक का 2-2.5% का मूवमेंट नीचे से हुआ है, उसके चलते थोड़ा बहुत ऊपर गया है। मैंने बैंक निफ्टी को इस तरह का बिहेवियर करते हुए बहुत कम देखा है। बैंक निफ्टी जब अपना रेजिस्टेंस काटता है तो तेजी से ऊपर भागता है। आप देखिए 200 एसएमए के पास 6 दिन का डंसिंग चला, एक दिन 500 पॉइंट ऊपर, अगला दिन 600 पॉइंट नीचे, ये चलता ही गया 200 एसएमए के आसपास, बैंक निफ्टी का मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद फाइनली 600 को काटा। उसके बाद अहम रेजिस्टेंस था 45,900, उसको भी काटा। फिर 46,200। सवाल ये नहीं, देखिए आप, ये जब 46,200 के आसपास आया, उसके बाद तुरंत गिर के चला गया 45,700 के आसपास, मतलब थोड़ा सा भी सस्टेन नहीं किया। फिर वापस आके 45,900 पे क्लोज किया, अगला दिन गैप अप करके 46,200 के आसपास बंद करके गया। आज देखिए 46,200 से ऊपर में 46,700 के पास गया, तुरंत उसको गिरा दिया 46,300। थोड़ा सा भी सस्टेन नहीं किया, थोड़ा सा भी। ऐसा नहीं कि निफ्टी में 100-150 पॉइंट का गिरावट हो गया, क्या करे बैंक निफ्टी 400 पॉइंट गिर गया, निफ्टी तो 15 पॉइंट भी नहीं गिरा। इस तरह का मूवमेंट है। पर इसके बावजूद भी मेरे को लग रहा है कि ये जो ऑपरेटर खेल रहा है ना, इनका कुछ मकसद ऐसा है कि एक बार बैंक निफ्टी को 47,200 पहला पढ़ाओ और दूसरा पढ़ाओ 48,000, ये तो लेवल शायद दिखाना है इन लोगों को। तो इसके चलते अगर ये चलेगा तो निफ्टी थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगा, और अभी थोड़ा ही 100 पॉइंट ऊपर जाने से ही हाई कट जाएगा, इस जगह पे खड़ा है। तो मैं वजह यही बताया कि इसलिए हो सकता है निफ्टी एक आधा बार अपना हाई ऊपर काटे, क्योंकि बैंक निफ्टी को शायद वो लेवल एक बार टेस्ट करवाना है। किसको देके करवाएगा पता नहीं, एचडीएफसी को
1480 ले जाएगा, या ICICI को 1050 ले जाएगा, या कोटक को 1850 ले जाएगा, किसी ना किसी को देके तो करवाएगा। तो पर लग रहा है कि यहाँ पे एक बुल ट्रैप बन सकता है फ्रेंड्स, एक एक बुल ट्रैप यहाँ पे बन सकता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब अ, जितना जोश मैंने पिछले दिनों देखा है, ये जो आप अगर कहेंगे, पिछले दिन का मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना पहले है जिस तरह का जोश था निफ्टी में ऊपर जाने के लिए, या बैंक निफ्टी का भी आप कहेंगे कि जिस तरह का जोश ऊपर जाने के लिए दिख रहा था, वो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब शेयर चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इंडेक्स को गिराया नहीं जा सकता। एक इसे इसे इंडेक्स मैनेजमेंट भी बहुत लोग कहते हैं। इस तरह का एक बिहेवियर फिलहाल बाजार में नजर आ रहा है। अ, देखिए, मैं किसी को शॉर्ट करने का बातें यहाँ पे नहीं करूंगा किसी तरह का। अ, थोड़ा सा ना कुछ दिन बाजार में हट जाना चाहिए, कुछ दिन के लिए, जब तक ये रेंज नहीं डिसाइसिवली टूटता है या बाजार किसी ट्रेंड को नहीं पकड़ता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, याद करिए, ये काफी बार सुनने को मिला है कि जब दो दो चार बड़े आदमी बात करते हैं, वहां वहां बच्चों को बातें नहीं करना चाहिए। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा प्लेयर यहाँ पे खेल रहा है, बड़ा ऑपरेटर यहाँ पे खेल रहा है। खिचड़ी जबरदस्त पक रहा है। समथिंग बिग इज कुकिंग फ्रेंड, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो जब बड़ा प्लेयर कोई खेल रहा है, हम जैसा छोटा मोटा आदमी एक आधा लॉट फ्यूचर शॉर्ट करने वाला या खरीदने वाला, हम लोग तो निफ्टी को 5 पैसा हिला भी नहीं सकते। तो हम लोगों को थोड़ा सा साइडलाइन पे रहना यहाँ पे बेटर है, ऐसा लग रहा है। टेक्निकल ज्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं, इसलिए इतना बातें मैंने किया है। मूविंग एवरेजेस सेटअप आप देखिए, ठीक ठाक है। 20, 50, 200 तीनों के ऊपर प्राइस है, तीनों राइजिंग है। गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, प्राइस लाइफ टाइम हाई के पास है। सिर्फ प्रॉब्लम यही है, फिर से जब ऊपर जाना चालू किया, वही डोजी पैटर्न, रात के अंधेरे में गैप अप करके ऊपर जाना, वही पैटर्न फिर से दोहरा रहा है। बॉक्स के अंदर है, बॉक्स को टूटने दीजिए। पर इस बार बॉक्स अगर ऊपर में काटे तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बुलिश मत होइएगा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा कॉशस व्यू लीजिएगा, और अगर बुलिश होंगे भी तो उस सिनेरियो में 22,100 का ही स्टॉप लॉस, या ज्यादा से ज्यादा 22,000 का ही स्टॉप लॉस लेके बुलिश होइएगा। क्योंकि अगर जाएगा तो 50-100 पॉइंट से ज्यादा अगर घर से ना जाए। क्योंकि अगर अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ, टॉप काट के अगर कोई डाउनसाइड मूवमेंट आएगा तो वो स्विफ्ट होगा, काफी तेज से होगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, एमएसिटी फ्लैट है, पॉजिटिव क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर, दोबारा पॉजिटिव क्रॉसओवर, यही चल रहा है। आरएसआई फिर से 60 के ऊपर, काफी डाइवर्जेंस के साथ है, चल रहा है। जब तक चलेगा आप कुछ नहीं कर सकते हो। आरएसआई ये बता रहा है हम डाइवर्जेंस पे, आरएसआई ये नहीं बताता है कि हम कल से गिरेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। कब गिरेगा, जैसा मैंने बताया, बड़ा प्लेयर को ही पता है, मेरे को नहीं पता है। मेरे को अगर पता होता तो मैं घर बार गिरवी रख के यहाँ पे पुट खरीद लेता या नहीं फ्यूचर बेच देता। पर मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इसलिए किसी को करने का बात भी नहीं कर सकता हूँ। गलती से भी यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन पे मत बने रहिएगा, कुछ भी कर सकता है बाजार। सिर्फ कॉशस हो जाइए, पोर्टफोलियो को संभालिए, चाहे हो सके तो कैश में बैठिए। मेरा इतना ही आप लोगों को कहना है। डेली चार्ट को देख के
देखिए ट्रेंड लाइन भी, तो मैंने ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट पे है, सब कुछ बढ़िया है। एक बार वीकली चार्ट देख लेते। वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हो, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 25-30 डिग्री एंगल से बढ़ रहा था, उसके बाद 40-45 डिग्री का एंगल बनाया, अभी तो 50-55 डिग्री एंगल से ऊपर जा रहा है। जहां तक एमएससीडी का सवाल है, एमएससीडी लाइन फ्लैट हो चुका है। हम्म, मतलब दिक्कत अभी भी क्रॉसओवर नहीं हुआ है, कहने का मतलब इतना है। दिक्कत एमएससीडी लाइन फ्लैट है, मतलब इंडिकेशन एक मिल रहा है, कुछ हो सकता है। सिग्नल लाइन अभी भी राइजिंग है, तो वहां पे कोई सिग्नल नहीं है, और डेथ क्रॉसओवर भी नहीं बना है। जब पढ़ने दीजिए, दोनों को फॉलिंग होने दीजिए, ट्रेंड को पकड़ने दीजिए, तभी जाके कुछ कर सकते हो। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई फिर से 70 के ऊपर वीकली आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ खड़ा है। तो ये मोटा मोटा वीकली चार्ट का एनालिसिस हुआ। अभी ऑप्शन चेन, फ्रेंड्स ऑप्शन चेन में एनालिसिस करने का कुछ है नहीं, दोनों साइड वाई जनरेट कर दिया गया। यहाँ पे देखिए आप, 22,000 का पुट में करीब 76,000, 22,100 के कॉल में करीब 52,000। बाकी जितना स्ट्राइक है 50-100 पॉइंट के अंदर, बहुत ही मामूली वाई जनरेट किया हुआ है। तो अम, ये बता रहा है कि रेंज में रह सकता है, पर फिर वही बात दोहराऊंगा, अगर किसी साइड ट्रैप होता है तो उल्टा साइड में मूवमेंट थोड़ा बहुत देखने को मिल भी सकता है। फ्रेंड्स अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 21,850, दूसरा 21,650 और तीसरा 21,500। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 22,200, दूसरा रेजिस्टेंस 22,350 और तीसरा रेजिस्टेंस 22,500। अभी फ्रेंड स्ट्रेटेजी का जहां तक सवाल है, बाय ऑन डिप्स ब्रेकआउट बाय दोनों कीजिए, दोनों सिनारियो में 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए सपोर्ट लेवल के नजदीक बाय ऑन डिप्स, और रेजिस्टेंस काटने के बाद ब्रेकआउट बाय। जहां तक सेल ऑन राइस का सवाल है, सेल ऑन राइस बिल्कुल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटा कर लीजिएगा, 30-35 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, ब्रेकडाउन सेल अभी अवॉइड करिए फ्रेंड्स, ब्रेकडाउन सेल रेंज काटने के बाद ही करना सही होगा। 21,100 आप कह सकते हो 1000 पॉइंट निकल जाएगा, करने का कुछ नहीं है, आपको फंसा देगा बाजार, बार बार फंसा रहा है, अगले भी फंसा सकता है। तो ब्रेकडाउन सेल को अवॉइड करना सही है, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने जो भी चर्चा किया है, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एडुकेशनल पर्पस है। क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।